गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिबर्टी के बारे में। यानी टुडे वी विल एक्सप्लोर द फाउंडेशंस ऑफ लिबर्टी, अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। This particular presentation delve into the foundations of liberty through a comprehensive analysis of political theory, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे की कॉन्सेप्ट्स को, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और इन्फ्लुएंशियल जो थिंकर्स थे उनके बारे में जिन्होंने शेप किया फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग को, और इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं मॉडर्न सोसाइटी में उनको हम देखेंगे। देखिए, जो टर्म लिबर्टी है उसको लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सभी तरह के शैकल्स या बॉन्ड से आज़ादी। जो लिबरल राइटर है वो यूज़ करते हैं लिबर्टी की टर्म को, लिबर्टी और फ्रीडम इन टर्म को साइमल्टेनियसली और सिनोनिमसली भी हम बोल सकते हैं। जो ग्रीक और जो रोमन थे उन्होंने डिफरेंशिएट किया द फ्रीडम फ्रॉम द स्लेव्स एंड द नॉन सिटीजन्स प्रायर टू द प्री मॉडर्न era. Due to his right to take part in the public affairs and shape its outcomes, a free man enjoyed certain rights and privileges. During the feudalist control, rarely gave the individual rights और फ्रीडम। यानी जो फ्यूडलिस्ट थे, जब फ्यूडलिस्ट का कंट्रोल था सोसाइटी में, तो उन्होंने इंडिविजुअल्स को काफ़ी कम राइट्स और आज़ादी प्रोवाइड की। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो जो लिबर्टी है उसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम और एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, यानी बाधाओं के अभाव के रूप में फ्रीडम, बाधाओं के अभाव के रूप में लिबर्टी को समझा जाता है। एक पर्सन को फ्री कंसीडर किया जा सकता है या फिर एट लिबर्टी कंसीडर कर सकता है व्हेन हिज और हर एक्शंस एंड चॉइसेस आर नॉट हिंडर्ड और कॉन्स्ट्रेन्ड बाय दोज ऑफ अनदर। इम्पोर्टेंट है समझना कि जो कॉन्स्टेंट है यहाँ रेफर करते हैं इम्पेडिमेंट्स इम्पोज्ड बाय पॉलिटिकल एंड अदर अथॉरिटीज। Thus, imprisonment, bondage, or slavery, subjection to laws, etc., may be seen as referring to conditions of unfreedom or absence of liberty. यानी जो इस तरह के जो इम्प्रिजनमेंट है या स्लेवरी है या सब्जेक्शंस है लाज के, उनको रेफर किया जाता है कि ये वो कंडीशन है जो एब्सेंस ऑफ लिबर्टी या अनफ्रीडम को शो करती है। While states of unfreedom like imprisonment or subjection to laws may appear as constant on liberty. देखिए, हम जानते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फाउंड किया गया था लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, जिनका एम था एंश्योर इक्वल कंसिडरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल्स लिबर्टी। कोई भी सोसाइटी उनका कोई भी सोसाइटी जो लिबर्टी का राइट है उसको अनलिमिट नहीं कर सकती। ईच सोसाइटी विल हैव अ सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी, यानी सभी सोसाइटी में एक पूरा सेट होता है रिस्ट्रिक्शन का लिबर्टी के ऊपर, विच आर जस्टिफाइड बाय द फैक्ट दैट पीपल एक्सेप्ट दोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन इन विच लिबर्टी कुड बी मैक्सिमाइज्ड। यानी इसमें ये कोशिश की जाती है कि जैसे अगर लिबर्टी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो वो इसलिए लगाई जाती है ताकि अ, जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट हो, यानी जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट हो लिबर्टी की, उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, यानी लोगों को अधिक से अधिक आज़ादी दी जा सके, इसलिए ही वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है आज़ादी के ऊपर, वो अ जो भी रिस्ट्रिक्शन रहती है वो रीज़नेबल रहती है, ना कि अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस इंडिविजुअल के ऊपर थोपी जाती है। इसके बारे में देखिए कि जो लिबर्टी है, इसको फ्रीडम की तरह देखा जाता है, जो एक्ट करती है अकॉर्डिंग टू वंस ओन विल, यानी हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करें बिना किसी ऑपरेशन के। ये जो स्लाइड है वो एग्जामाइन कर रही है वेरियस डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी इंक्लूडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी एंड देयर सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो जब नेगेटिव लिबर्टी की बात की जाती है, तो देखिए जो नेगेटिव लिबर्टी है इसमें इस बात की ओर संकेत किया जाता है कि यह व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने वाले हर काम को रिजेक्ट करता है। नॉर्मली इसे दखल-अंदाज़ी से आज़ादी के रूप में समझा जाता है, यानी किसी भी तरह की दखल-अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के कार्यों में। तो वहाँ जो बात की जाती है वो नेगेटिव लिबर्टी की बात की जाती है। लेकिन अगर बात करें पॉज़िटिव लिबर्टी की, तो जो पॉज़िटिव लिबर्टी है उसमें ऐसा माना जाता है कि यह अ, देखिए जो पॉज़िटिव लिबर्टी है वो काम करने की आज़ादी है। इसे आज़ादी की
एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक्साइज एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है पॉजिटिव लिबर्टी को। पॉजिटिव लिबर्टी का अर्थ ये है कि व्यक्ति इन अवसरों का उपयोग करके और प्रयोग करे और उनका फ़ायदा उठाए। जबकि नेगेटिव लिबर्टी में सिर्फ़ अवसरों का मौजूद होना ही काफ़ी है। जो नेगेटिव लिबर्टी है वो व्यक्ति को बाहर से किसी तरह का दिशा निर्देश मिलने के विचार को खारिज करती है। दूसरी ओर जो सकारात्मक लिबर्टी है वो इस विचार को एक विकल्प के रूप में एक्सेप्ट करती है कि व्यक्ति को कानून या जो भी इलीट क्लास है उनके द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसमें ये विचार भी शामिल रहता है कि जो नॉर्मल लाइफ है उस पर सामूहिक कंट्रोल होना चाहिए। मसलन जैसे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक सामूहिक कोशिश की, यानी कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और इससे सभी लोगों को बेनिफिट मिलता है। यह पॉसिबल है कि इसके लिए कुछ हद तक फोर्स का यूज़ करना पड़े, यानी बल का प्रयोग करना पड़े, लेकिन इससे सबका हित होने के कारण इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी इसमें सबका फ़ायदा रहता है। ऐसा नहीं रहता कि भाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इससे फ़ायदा पहुँचता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है वो क्या था। ये जो मैग्ना कार्टा था और जो एनलाइटनमेंट है वहाँ से निकल कर आए हैं, दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। फिर कुछ की थिंकर्स के बारे में देख लेते हैं कि जो फिलोसोफर्स है जैसे जॉन लॉक है, जीन जैक रूसो है और जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया हमारी लिबर्टी की अंडरस्टैंडिंग को। ये स्लाइड हाईलाइट करती है उनके कंट्रीब्यूशन एंड हाउ देयर आइडियाज कंटिन्यू टू रेजोनेट इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिस्कशन। देखिए जो जेएस मिल थे, जेएस मिल ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे नेगेटिव लिबर्टी के। He lived at a time when the function of state were increasing manifold. तो मिल ने एक्सपेंशन देखा था विद सस्पिशन एंड अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने देखा था कि जो स्टेट का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा हुआ था और वो जो ये बड़ा हुआ दायरा था स्टेट का, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए एक थ्रेट था और वो इसको एक सस्पिशियस एक्टिविटी की तरह देखते थे। जो इम्पोर्टेंस है मिल की वो लाई करती है इन हिज रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद इंडिविजुअल्स लिबर्टी, यानी वो इंडिविजुअल्स की जो लिबर्टी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। मिल की जो आज़ादी की कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव कॉन्सेप्ट को ये फेवर करते थे। उन्होंने एक व्यक्ति के विकास की तुलना एक पौधे के विकास से की है। जिस तरह से जो पौधा है, एक प्लांट है, वो नेचुरल तरीके से लिबर्टी के साथ विकास करता है, बिल्कुल फ्रीली, वैसे ही व्यक्तियों को भी अपनी कैपेसिटीज़ को नेचुरल तरीके से विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को बाहर से नहीं थोपा जा सकता और जो व्यक्ति का जो विकास है, वो आंतरिक रूप से होना चाहिए। तो ये बात कही थी जेएस मिल ने। अब एक बार देखते हैं कि लिबर्टी और जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या उनका रिलेशन है। तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड। ये जो स्लाइड है वो एक्सप्लोर करती है कि हाउ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अपहोल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम्स while also posing challenge and balancing the common good with personal rights। तो जो ये स्लाइड नहीं चल रही आगे। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है लिबर्टी के सामने। देखिए आज के वर्ल्ड में जो लिबर्टी है वो फेस करती है काफ़ी सारे चैलेंजेस इंक्लूडिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, सर्विलेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो ये उन थ्रेट्स और जो उनकी इम्प्लीकेशंस है फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी ये स्लाइड एक्सप्लेन कर रही है इसको। जो स्कोप है लिबर्टी का वो अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है लिबर्टी की वो इन्वॉल्व करती है द एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जो स्टेट है वो इंस्ट्रूमेंट होता है या एक तरह की एजेंसी कह सकते हैं इनके रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए। If the claim of the individual is pressed to an extreme in utter disregard of the interest of society, liberty would be reduced to license. On the other hand, if liberty of the individual is increasingly restricted in the supposed interest of society, the result would be an unconditional submission to authority and hence the loss of liberty। यानी देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल है
वो अगर उसके कामों में बहुत सारे यानी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएगी, तो उसकी जो आज़ादी है, उसका पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो ना तो उसकी आज़ादी पर इतने रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि उसकी आज़ादी ही छिन जाए, और ना ही उसको इतनी ज़्यादा आज़ादी देनी चाहिए कि वो आज़ादी लाइसेंस बन जाए। यानी कुछ भी करने का लाइसेंस बन जाए। तो ऐसे कुछ भी करने का लाइसेंस तो स्टेट अपने स्टेट सिटीजन्स या इंडिविजुअल्स को नहीं दे सकता। फिर है फ्यूचर ऑफ लिबर्टी की अगर बात करी जाए, तो जो फ्यूचर है लिबर्टी का, उसको शेप किया जाएगा बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोसाइटल चेंजेस एंड द ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। कंक्लूजन में अगर हम कहें, तो जो अंडरस्टैंडिंग है लिबर्टी के फाउंडेशन की, वो काफ़ी क्रूशियल है, नेविगेट और सॉरी वो काफ़ी क्रूशियल है फॉर नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। By reflecting on historical context and contemporary challenges, we can work toward a future that honors and protect individuals' freedom. तो एक बार हम भारत में जो स्वतंत्रता की अवधारणा की कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं कि जो भारतीय परंपरा है, उसमें जो लिबर्टी है, उसके भाव को एक्सप्रेस करने वाला जो सबसे नज़दीकी वर्ड है, वो है लिबरेशन। लेकिन इसका जो अर्थ है, वो पूरी तरह से जो जो अदर वर्ल्डली है, उससे संबंधित है। आमतौर पर जो मुक्ति है, उसको पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त मुक्त होने के अर्थ में समझा जाता है। देखिए, जो औपनिवेशिक भारत था, उसमें जो आधुनिक स्वतंत्रता का विचार है, वो 3 अलग-अलग रास्तों से आया। ये 3 रास्ते थे। पहला था औपनिवेशिक कानूनी व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति के अधिकार और उनकी आज़ादी की संकल्पना को शामिल किया गया था। दूसरा था संस्थात्मक रूप से पश्चिमी शिक्षा का यहाँ पर प्रचार होना, और पश्चिमी सामाजिक चिंतन का बौद्धिक प्रभाव। देखिए, मध्य वर्ग का जब उदय हुआ और जो वेतन वाली जो नौकरियाँ थी, उनका जब प्रसार हुआ, तो उनके प्रसार के कारण जो आज़ादी थी, वो व्यक्तिवादी रूप में अभिव्यक्त होने लगी। पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो महिलाएँ थी, वो हायरार्की में बिल्कुल अधीन थी, यानी कि पुरुषों के अधीन महिलाएँ थी। ठीक, अब उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार होने लगा था धीरे-धीरे करके, और काफ़ी सारे एसोसिएशंस बनने लगे थे उसके निर्माण के द्वारा। जो रिलीजियस दायरा था, उसमें भी जो लिबर्टी थी, वो एक्सप्रेस हुई। शिक्षा के प्रसार और महिलाओं के विकास और खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी वॉलंटरी जो एसोसिएशन है, इनकी स्थापना की गई। लेकिन इस तरह के जो एसोसिएशन की एक लिमिट थी कि सिर्फ़ जो ऊँची जातियों के जो अभिजन थे, उन्हीं को ही इस तरह के एसोसिएशन बनाने और उनका मेंबर बनने की फ्रीडम थी। भारत में जो सामाजिक कुप्रथाएँ एग्ज़िस्ट कर रही थी, उनके खिलाफ जब स्ट्रगल किया जा रहा था, तो 2 प्रमुख सुधारक थे, एक तो राजा राम मोहन राय और दूसरे थे रवींद्रनाथ टैगोर। ये दोनों ही ऊँची जातियों के अभिजन थे। बंगाल के विपरीत जो पश्चिम भारत के विचारक थे, वो नीची जातियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने जाति पर आधारित जो पद सोपान था, उस पर हमला करने के लिए सामाजिक आज़ादी के विचारों का प्रयोग किया। इस तरह के विचारों में ज्योतिबा फुले और बी आर अम्बेडकर का नाम सबसे प्रमुख था। गांधी के विचारों में जो आज़ादी की का मतलब था, वो था स्वशासन से, यानी स्व का मतलब था अपना और राज का मतलब था शासन। इस तरह स्वराज शब्द का अर्थ हुआ था अपना शासन या स्वशासन। गांधी ने आज़ादी को स्वराज के रूप में अपनाया। उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें स्वराज को खुद के ऊपर शासन मानते हुए इसे हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने लिखा कि जब हम खुद के ऊपर शासन करना सीख लेते हैं, तो स्वराज्य खुद ही आ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for watching the video.